मौर्य वंश के आखिरी राजा ब्रह्मदत्त को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने 184 बीसी में मार डाला था। पुष्यमित्र खुद तख्त पर बैठा, लेकिन उसके बाद भी वो खुद को सेनापति ही कहता था। उसकी सल्तनत जुनूब में दरियाए नर्मदा तक फैली हुई थी। पाटलिपुत्र और विदिशा भी उसमें शामिल थे। उसके वक्त में यूनानी राजा डिमेट्रियस ने नॉर्दर्न इंडिया पर हमला किया और वो अवध तक पहुंच गया, लेकिन पुष्यमित्र ने उसे शिकस्त दी और उसे भगा दिया। पुष्यमित्र इतना ताकतवर राजा था कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों की शान को जिंदा किया। मालविकाग्निमित्र नाम के नाटक से पता चलता है कि उसके अश्वमेध घोड़े को दरियाए सिंध के जुनूबी किनारे पर यूनानियों ने पकड़ लिया था, लेकिन उसके पोते ने उन्हें शिकस्त दी और घोड़े को आजाद कर लिया। शुंग वंश के लोग हिंदू मजहब के कट्टर पैरोकार थे। पुष्यमित्र की मौत 149 बीसी या उसके आसपास हुई और फिर उसका बेटा अग्निमित्र तख्त पर बैठा। इस वंश के 10वें राजा देवभूमि को उसके ब्राह्मण वजीर वासुदेव कान ने कत्ल कर दिया था। इस तरह शुंग खानदान का खात्मा करते हुए वासुदेव पाटलिपुत्र के तख्त पर बैठा, लेकिन उसकी सल्तनत बहुत छोटी थी। पुष्यमित्र के वंश के लोग इस सब के बाद भी शिमाली यानी नॉर्दर्न इंडिया के कुछ इलाकों में हुकूमत करते रहे। कंभ वंश की बात करें तो वासुदेव 72 बीसी में पाटलिपुत्र का राजा हुआ। कंभ वंश के राजाओं ने सिर्फ मगध में हुकूमत की और वो भी मुख्तसर मुद्दत के लिए। जनूबी हिंदुस्तान के शतवाहन राजाओं ने कंभ वंश का खात्मा कर दिया। पुराणों में शतवाहनों को आंध्र कहा गया है। इसकी वजह यह है कि उन लोगों ने आंध्र या तेलुगु जुबान बोलने वाले इलाके से मगध पर हमला किया था। कान्व राजा कमजोर थे, इसलिए वो शतवाहनों का सामना नहीं कर सके और 27 या 28 बीसी में उनका खात्मा हो गया। शतवाहन वंश का सितारा चमका और उनकी हुकूमत हिमालय से लेकर जुनूब यानी दक्षिण में दरियाए तुंगभद्र तक फैल गई।